हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम पूनम है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक लड़का और एक लड़की है। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति मांग नहीं पा सकती थी। मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का है। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर उसके वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझसे बताई। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं समझ गई थी कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चल रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत ज्यादा चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छुपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए, क्या बोल रहे हैं, कैसा अफेयर, आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैं कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रह रहे हैं उस तरह अलग भी हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारे और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नजर उन पर पड़ी थी। फोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी, और तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था। मेरे पति ने उससे मुझसे मिलवाया, कहा कि यह रवा है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई, और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह टूटेगा मुझे पता नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद मेरे कमरे में आए, बोले कि मैं फिर दोहराना देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसे कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप अपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। रमा चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली। मैं इसी घर में रहूंगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का कहने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज रमा को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी।
बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो रमा के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी रमा के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो रमा के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह कहते देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उस समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। एक ही इतना कैसे बदल सकता है, जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर थी। उनका फोन मुझे आया, कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। जिंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का काम करना शुरू कर दिए थे। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानना चाहती थी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। अब समय निकल गया। मैंने अपने बूते पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था, जब भी आप बोलेंगे मैं आ जाऊंगी, जहाँ साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना और कहाँ से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान में माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहां रमा दिखाई दी। वो वहां किसी और के साथ थी, हाथ पकड़े हुए। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई। आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक अपने रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गई। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं उससे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहां से भागते हुए जैसे ही अपने पति के पास जाना चाहती थी, मैं उनके घर गई। वहां नौकर ने मुझे बताया कि वो एक अस्पताल उनके घर के ज्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहां गई। रिसेप्शन पर उसका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहां उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या जरूरत थी यह सब नाटक करने की, मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया। मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी जिंदगी से दूर जाना चाहते थे, ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज्यादा दुखी ना हो। उनके इस दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था।
मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, उन्हें कुछ न हो। मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।